हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आज हम प्लानिंग इन स्पोर्ट्स क्लास 12th पार्ट 2 पे आएंगे, यानी कि उसी चैप्टर के सेकंड पार्ट को करेंगे। इतना हम पिछली बार पढ़ चुके हैं कि प्लानिंग का क्या अर्थ होता है, बेसिक कंसेप्ट, थ्योरेटिकल कंसेप्ट। आज हम जाएंगे, क्योंकि हमें नंबरों के लिए पढ़ना है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम, और नंबर के लिए हो चाहे ना हो, एक खिलाड़ी को जिसको कि गेम खेलना है तो फिक्सचर्स के बारे में तो सब कुछ पता होना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे टूर्नामेंट वाला सेक्शन। बाकी चीजें मिटा के रेडी कर देता हूं। तो रेडी हो गए? टूर्नामेंट्स के लिए सब कुछ मिटा दिया, जो सेक्शन पढ़ना है वो यहाँ पर बचा हुआ है। तो सबसे पहले हमें जान लेना है टूर्नामेंट। मैं पिछली बार बता चुका हूँ, पर फिर थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि टूर्नामेंट, जैसे अगर आपने जाना हो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, उससे ऊपर भी जोनल लेवल पे है। जैसे आपने यूपी में या कहीं भी सुना होगा, मंडल पे भी होता है ना। तो डिस्ट्रिक्ट पे हो गया, जोन पे हो गया, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, स्टेट लेवल भी है। अलग अलग लेवल्स पे टूर्नामेंट होते हैं, सबकी अलग अलग वैल्यू है। लेकिन हर टूर्नामेंट के मकसद जो होते हैं ना, वो कुछ कुछ लिमिटेड निर्धारित हैं। क्या मकसद है टूर्नामेंट के? स्किल डेवलपमेंट। जब कभी कोई कंपटीशन कराया जाता है, टूर्नामेंट कराया जाता है, तो उसके लिए खिलाड़ी पूरी तैयारी करता है, मेहनत करता है, अपने आप को डेवलप करता है, अपने आप को दूसरों से आगे बढ़ने के लिए, मतलब अपने ऊपर वर्क करता है। तो स्किल डेवलपमेंट, सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, टूर्नामेंट और कंपटीशन करा के हम वहाँ से टैलेंटेड प्लेयर्स को छांटते हैं, बताया था मैंने पहले आपको। टैलेंटेड प्लेयर्स का सिलेक्शन करना और स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स को फेमस करना। जिस जिस भी स्पोर्ट्स का आप टूर्नामेंट या कंपटीशन करा रहे हैं, उसको आप फेमस कर रहे हैं ना, बड़े स्तर पर करेंगे, उसकी पब्लिसिटी करेंगे आप, लोगों तक फैलेगा, लोग देखेंगे, उसमें इंटरेस्ट जागेगा उनका। तो स्पोर्ट्स को फेमस करना। नेशनल लेवल पे है या स्टेट लेवल पे है या इंटरनेशनल लेवल पे, जिस लेवल पे भी है, उस लेवल की इंटीग्रिटी, यानी कि एकता और शांति, इंटीग्रिटी और पीस को बढ़ावा देना। आपको पता होगा ना, पहले जो मॉडर्न ओलंपिक से पहले एंशिएंट ओलंपिक होते थे, उसका क्या मकसद होता था? उसका मकसद यही होता था कि आपस में भाईचारा बनाना है। अगर लड़ाई भी होने वाली होती थी ना, दो देशों में युद्ध भी होने वाले होते थे, तो ओलंपिक्स की वजह से, खेल की वजह से युद्ध रोक दिए जाते थे। एक दूसरे के साथ शांति बनाने का एक बहुत बड़ा जरिया होता है स्पोर्ट्स, खेल। फिर सोशल क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। कंपटीशन और टूर्नामेंट में हम इतने लोगों के बीच में खेलते हैं, सामाजिक बनते हैं, सामाजिक मेल जोल बढ़ता है हमारा, और अच्छा सामाजिक स्तर सुधरता है हमारा। टूर्नामेंट के ये सब, टूर्नामेंट कराने के, कंपटीशन कराने के ये सब मेन पर्पसेस होते हैं। स्पोर्ट्समैनशिप के तरीके हिसाब से, अगर कोई गेममैनशिप के हिसाब से सोचे, तो वो टूर्नामेंट करा के पैसा कमाना चाहता हो या ऐसा, वो गेममैनशिप है। गेममैनशिप मतलब खेल को सिर्फ जीत के भाव से या कुछ ऐसा सोचना कि सिर्फ जीतना है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं। स्पोर्ट्समैनशिप के हिसाब से तो वही रीजन है जो मैंने आपको पहले बताया, कि पर्सनल डेवलपमेंट हो जाए, स्किल्स निकल के बाहर आ जाए, आपस में भाईचारा बढ़े, शांति बढ़े, समृद्धि बढ़े। यही खेल का मेन मकसद होता है, यही टूर्नामेंट का, कंपटीशन का मेन मकसद होता है। टूर्नामेंट में हम सबसे पहले आज, अभी इस वीडियो में, क्योंकि बड़ा सेक्शन है, समझाना पड़ेगा, तो इस वीडियो में हम नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में पढ़ेंगे। नॉकआउट टूर्नामेंट का मतलब होता है, जैसे कभी टेकन 3 खेला बचपन में, के ओ नॉकआउट, मैंने बहुत खेला है। तो नॉकआउट का मतलब जो हारता गया वो बाहर होता गया। नॉकआउट टूर्नामेंट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिंगल नॉकआउट और डबल नॉकआउट। कई बार हम डबल नॉकआउट को कॉन्सोलेशन भी कह देते हैं। कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट। कॉन्सोलेशन का मतलब होता है सांत्वना देने के लिए। अभी समझाता हूं आपको मैं। सांत्वना देने का मतलब है कि, अब मैंने बताया ना, नॉकआउट में जो हारता गया वो बाहर होता गया। तो अब मान लो 5 राउंड हुए हैं, हर राउंड में आपको पता है एक जीतेगा एक हारेगा, तो जो जो हारते गए वो बाहर होते गए। तो अब हो सकता है कि उनका मन हो, यार नहीं नहीं, एक बार हम परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं दे पाए, और बढ़िया दे सकते थे हम, अच्छा कर सकते थे। तो जो जो हार गए हर राउंड में, उनको
फिर आपस में हारी हुई टीम को आपस में खिला देना, ताकि उनमें से थोड़ा उनको अच्छा लगे कि हाँ हम इन हारे हुए वालों में से खेलें, तो इनमें से मैं जीता हूँ, ऐसा कुछ करके मेरा इनसे बेहतर है। तो कॉन्सोलेशन का मतलब है हारी हुई टीम को खिला लेना, दैट इज डबल नॉकआउट। दोबारा सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट यानी कि एक बार हारते जाओ, बाहर होते जाओ। अब देखो, नॉकआउट टूर्नामेंट जब होता है तो फिक्सचर बनाने के लिए क्या रूल्स होते हैं वो हमें जानना है। अगर फिक्सचर बनाते हैं तो कुछ बेसिक कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, जैसे कि नंबर ऑफ टीम्स। नंबर ऑफ टीम को हम टीम की जो संख्या है उसको दर्शाते हैं एन से। कहीं पर स्मॉल एन लिख देते हैं, कहीं पर कैपिटल एन लिख देते हैं, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख लीजिए। ए बी सी डी से लेकर जेड तक कुछ भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ टीम एन। तो अभी हमने 19 टीम के लिए सीख रहे हैं, तो अब कितनी टीम हो गई? 19। अब अगर 19 टीम है तो मैचेस कितने होंगे ये पता होना चाहिए हमें, नंबर ऑफ मैचेस। फिर नंबर ऑफ राउंड्स, राउंड्स कितने होंगे ये सब पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मैचेस, मैच का फॉर्मूला होता है n-1, यानी कि 19-1, यानी कि 18 मैचेस। कितने मैचेस? 18 मैचेस। फिर नंबर ऑफ राउंड्स, तो थोड़ा सा ये आप ध्यान से समझ लेंगे कि नंबर ऑफ राउंड्स को कैसे निकालते हैं, क्योंकि इससे एक और चीज जुड़ी हुई है। तो नंबर ऑफ राउंड्स निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की नेक्स्ट पावर। नेक्स्ट पावर का मतलब टीम की संख्या से। अब टीम की संख्या देखो, समझो, समझना जरूरी है। टीम की संख्या कितनी है? 19। 19 टीमों पर 2 की नेक्स्ट पावर, देखो 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 1 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 दूनी 4, 2 की पावर 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 की पावर 3, देखो 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुना 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 4 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 5, देखो 16 अभी भी 19 से कम है, तो मैं 2 की पावर 5 तक बढ़ूंगा, क्योंकि 2 की पावर 4 पे 16 आ रहा है, कम है 19 से। 2 की पावर 5 पे बढ़ूंगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि मल्टीप्लाई करके आएगा 32। तो अब देखो 2 की पावर यानी कि 2 की पावर 4 कर रहा हूं मैं तो 16 आ रहा है, और 2 की पावर 5 कर रहा हूं तो 32 आ रहा है। ज्यादा इसके बीच में कुछ नहीं ले सकते हम, तो हम लेंगे 2 की पावर 5, यानी कि राउंड कितने होंगे? 5। कितने राउंड होंगे? 5। और समझने के लिए मैं आपको यहां से ऐसे लिंक कर देता हूं, ताकि कभी आप वीडियो देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2 की पावर 5 कहां से खींच के लाया, एरो का ध्यान रखना। अच्छा, अब इसी से आपको एक चीज और समझनी है कि जितने राउंड हो गए उसी से बाय समझ में आ जाएगा, नंबर ऑफ बाय। अब जब बाय का जिक्र आ रहा है तो मैं आपको समझा दूं कि बाय होता क्या है। बाय का मतलब होता है कि जब टीम्स ज्यादा होती हैं, या कैसे भी, बाय का मतलब यह है कि कुछ टीमों के साथ प्रतिद्वंदी नहीं मिलता, कुछ टीमों को उनका प्रतिद्वंदी नहीं मिलता है। अब 22 ले देना पड़ रहा है ना, क्योंकि हर राउंड पे जब हम इक्वल इक्वल टीम फिट करेंगे, 19 टीमें हैं, अब एक टीम से दूसरी टीम का मैच फिट करेंगे तो सारी टीमें सफिशिएंट मात्रा में नहीं एक दूसरे से मैच कर पाती हैं, इसीलिए बाय दिया जाता है। और जिसको बाय दिया जाता है, जिस भी राउंड में बाय दिया जाएगा, वैसे तो पहले राउंड में ही दिया जाता है बाय, तो जब राउंड में बाय दिया जाएगा तो वो उस राउंड में बिना मैच खेले आगे चला जाएगा, क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है उसमें। बाय का मतलब, मान लो मेरी टीम 1 है, टीम नंबर 1, और मेरे आगे मुझे बाय मिल रहा है, इसका मतलब है कि मेरे पास कॉम्पिटिटर नहीं है और मैं वहां से आगे बढ़ जाऊंगा, सीधा सेकंड राउंड में चला जाऊंगा बिना किसी के साथ मैच खेले हुए, तो ये बाय है। तो अब बाय 19 टीम है ना, अक्सर एग्जाम वाले इसीलिए देते हैं क्योंकि लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाय कितना देना है कितना नहीं देना है। 19 टीमें हैं तो नंबर ऑफ बाय कितना होगा? नंबर ऑफ बाय के लिए यहाँ पर 2 की नेक्स्ट पावर, जो भी मैंने समझाया था आपको, 2 की नेक्स्ट पावर
माइनस, ये मेरा अपना तरीका है। वैसे तो मैं इसको लंबा लिखूं, 2 की नेक्स्ट पावर का मान, मुझे कायदे से ही लिखना चाहिए था 2 की नेक्स्ट पावर का मान, यानी कि मान मतलब वैल्यू, 2 की नेक्स्ट पावर का वैल्यू माइनस n। क्या है n? क्या है n? n माने नंबर ऑफ टीम्स, अभी पढ़ा ऊपर आपने। तो 2 की नेक्स्ट पावर कितनी आई थी? 2 की नेक्स्ट पावर की वैल्यू कितनी आई थी? 32 माइनस नंबर ऑफ टीम 19। अब घटाओगे कितना आएगा? 13। कितने? 13 बाय, कितने बाय आ गए टोटल? 13 बाय। तो अब आपको पूरे उसमें 13 बाय देने हैं पूरे मैच में। अब आपको टोटल बाय जो 13 अवेलेबल हैं वो बाय देना सिखाता हूँ। बोर्ड इरेज कर दिया है ताकि क्लियरली ऊपर से लिख करके समझा सकूं। तो आपके पास इस समय टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितने हैं? N19 अवेलेबल है। तो अब बाय देने के लिए आपको इन पूरे 19 टीमों का काउंटिंग नंबरिंग लिख लेनी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब इन पूरे 19 टीमों को एक साथ अरेंज करके अब बाय देना है आपको। बाय देने के लिए पहले आपको यह जानना होगा कि इस टीम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। मतलब बाय देने के लिए पहले आपको नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ एंड नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, मतलब ऊपरी हिस्से में और निचले हिस्से में। अब देखो अपर हाफ का जिक्र है, अपर हाफ और लोअर हाफ का क्या मतलब है? टीम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। अगर यही 19 की जगह 18 टीमें होती तो आपको कोई टेंशन ही नहीं थी, सीधा हाफ हाफ कर देते, 9 ऊपर 9 नीचे। अगर 20 टीमें होती 10 ऊपर 10 नीचे, अगर 10 टीमें होती तो 5 ऊपर 5 नीचे। लेकिन ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो अब यहां पर आपको टीम को हाफ में डिवाइड करने के लिए छोटा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कहने को फॉर्मूला होता है पर वो कोई बड़ी चीज नहीं होती। अब करना क्या है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक छोटा सा तरीका याद रखना है, कभी एग्जाम में भूल जाओ या कुछ ऐसा। इतना सा याद रखना है कि जब टीम हाफ हाफ करते हैं तो ऊपरी हाफ में एक ज्यादा होता है, निचले हाफ में एक कम। ऑड नंबर में, ये ऑड नंबर में होता है, इवन में तो आधा आधा हो जाएगा, आधा ऊपर आधा नीचे। अब देखो फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, अपर हाफ के लिए फॉर्मूला होगा n + 1/2 और लोअर हाफ के लिए n - 1/2। अब n कितना है? 19। यहां पर आपके पास 19 टीम है, 19 + 1/2 यानी कि 20/2 यानी कि 10। और अभी आपके पास निचले हाफ में 19 - 1/2 यानी कि 18/2 यानी कि 9 टीमें, यानी कि सॉरी, अपर हाफ में 10 टीमें हैं और लोअर हाफ में 9 टीमें हैं। अब आप डिवाइड कर दीजिए, ये आपका हो गया। मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे कि ये अपर हाफ है और ये लोअर हाफ है। अब अपर हाफ और लोअर हाफ में टीम्स तो डिवाइड हो गई, लेकिन बाय देना है आपको। टोटल 13 बाय हैं। अब किसे दें किसे नहीं दें इसके लिए नियम होता है, लेकिन उस नियम को लगाने से पहले आपको पता चलना चाहिए कि नंबर ऑफ बाय इन अपर हाफ। अब ऊपरी हाफ में भी बाय कितने होंगे? कई बार एग्जाम में 1 नंबर में आ सकता है कि नंबर ऑफ बाय इन अपर हाफ कितना होगा। टोटल नंबर ऑफ टीम दी होगी आपको 25 दे दी होंगी और पूछेगा कि नंबर ऑफ बाय इन अपर हाफ कितना होगा। तो आपको तो पहले ये निकालना पड़ेगा कि टोटल बाय कितना है और फिर उसके बाद ये निकालना पड़ेगा कि अपर हाफ में कितना होगा। तो नंबर ऑफ बाय इन अपर हाफ एंड नंबर ऑफ बाय इन लोअर हाफ। याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना याद रखना है कि जब टीम को आधा आधा करते हैं तो ऊपर एक ज्यादा नीचे एक कम होता है, और जब बाय को बांटते हैं, बाय को डिवाइड करते हैं तो बाय नीचे एक ज्यादा ऊपर एक कम आता है। तो इसके लिए फॉर्मूला भी उल्टा हो जाता है। नंबर ऑफ टोटल बाय -1, ये अपर हाफ में। तो टोटल बाय कितना आया था? अभी आपका मिटाने से पहले निकाला था मैंने, 13 बाय आया था टोटल।
13 माइनस 1 बाय 2 यानी कि 12 बाय 2 यानी कि 6 बाय ऊपर, और नीचे के लिए नंबर ऑफ टोटल बाय माइनस की जगह यहां पर प्लस 1 बाय 2 यानी कि 13 प्लस 1 बाय 2 यानी कि 7, यानी कि लोअर हाफ में 7 बाय और अपर हाफ में 6 बाय। अब मैं आपको बाय देने का नियम सिखाता हूं। तो अब मैं आपको बाय देना सिखाता हूं। जैसे जैसे टीम को बाय देता जाऊंगा मैं ABCD से नंबरिंग करता जाऊंगा, ताकि आप जब कभी दोबारा देखें तो आपको समझ में आए। नंबरिंग में फायदा रहेगा ताकि आप समझ पाए। तो बाय देने का नियम, सबसे पहले लोअर हाफ में सबसे नीचे से देंगे बाय, इसको मैं लिख देता हूं टीम ए, फिर सबसे ऊपर बाय टीम बी, फिर यहां पर लोअर हाफ के सबसे ऊपर, पहले लोअर हाफ का सबसे नीचे, अपर हाफ का सबसे ऊपर, फिर ये लोअर हाफ का सबसे ऊपर टीम सी, फिर अपर हाफ का सबसे नीचे टीम डी। ठीक है, फिर अब दोबारा यहीं से 4 दे दिए मैंने, अब अलग दोबारा यहीं से टीम ई, फिर ऊपर एफ, फिर यहां जी, फिर यहां एच, फिर यहां सबसे नीचे आई, फिर यहां जे, फिर यहां समझ रहे हैं, फिर नीचे से कितने बाई हो गए अब तक, गिन लो जरा एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आपके पास टोटल 13 बाई थे, आपने टोटल 13 बाई दे दिए हैं। अगर आप चाहते हैं ABCD की जगह पर अगर मैं काउंटिंग लिखूं या जैसे भी है, खुद भी तो प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी बहुत, घर पे जब आप बनाओगे तो आप ABCD की जगह पर रोमन नंबर में 1 2 3 4 लिख करके ट्राई कर सकते हो, 1-2 बार जब बनाओगे तो आ जाएगा। 13 बाय टोटल मिल गए। अब जिनको बाय नहीं मिली है वो मैच खेलेंगे। अच्छा, राउंड में आपको बता चुका हूं टोटल कितने राउंड बनने हैं, 5 राउंड बनने हैं यहां पर, है ना। तो लिखना शुरू करते हैं, राउंड 1, ठीक है ना, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5। तो अब देखो जो बाकी हैं उनका मैच कराते हैं, यानी कि 4 और 5 का, 6 और 7 का, और 14 और 15 का। अब इनका मैच हुआ, इसमें से जो जीते, कोई भी किसी को भी जिता लो, 4 5 में से 5 जीत गया, 7 जीत गया मान के चलो सपोज, और यहां से 15 जीत गया। जो जो जीत गया वो अगले राउंड में पहुंच गया, और जिनको बाय मिला है वो तो अगले राउंड में ऑब्वियसली पहुंच ही गए हैं। अब इसके बाद सेकंड राउंड में जिनका जिनका बाय है उनका मैच करा रहे हैं हम, 1 और 2 का, और 3 और 5, क्योंकि 4 तो हार चुका है, 3 और 5 का, फिर उसके बाद 7 और 8 का, और फिर 9 और 10 का। ऐसे ही यहाँ 11 और 12, 13 और 15, 16 और 17, 18 और 19 इनके मैचेस आपस में होंगे। अब यहां से जो भी जीतेगा वो अगले राउंड में पहुंच जाएगा। अब अपनी मर्जी से कोई भी जिता लो, यहां हमें तो फिक्सर ड्रॉ करना है। मान लो यहां से 1 और 2 में से 2 जीत गया, यहां पर 4 जीत गया, सॉरी 3 और 5 में से 5 जीत गया, करो हाँ। फिर यहां पर 7 और 8, इसमें से 8 जीत जाएगा, 9 और 10 में से 10 ले लो, 11 और 12 में से 11 ले लो, 13 और 15 में से 15 ले लो, 16 और 17 में से 17 ले लो, 18 और 19 में से 19 ले लो। अब ये जो जीत के आगे आए हैं ये थर्ड राउंड में इनका मैच होगा। थर्ड राउंड में जब मैच होगा 2 और 5, 8 और 10, 11 और 15, 17 और 19, इसमें से जो जीतेगा वो निकल के फोर्थ राउंड में पहुंच जाएगा। मान लो यहाँ से 5 जीत गया, यहाँ से 10 जीत गया, यहाँ से 15 जीत गया, यहाँ से 19 जीत गया। अब इनका फोर्थ राउंड में मैच होंगे आपस में। अब जो ये फोर्थ राउंड में जीतेंगे ये फिफ्थ राउंड में पहुंच जाएंगे। मान लो यहाँ से 5 निकल गया और यहाँ से 19। अब इनका आपस में मैच होगा, जो जीतेगा फिफ्थ राउंड को, जो जीत जाएगा वो विनर होगा। सपोज करो 5 जीत गया तो ये 5 विनर हो गया। और ये एग्जांपल तो मैंने आपको 19 टीम का दिया, आप 21 टीम का बनाओ, 27 टीम का बनाओ,
जितनी टीम का बनाना है बनाओ, इसी तरीके से होगा। अपर हाफ और लोअर हाफ में आप डिवाइड कर दोगे, बाय निकाल लोगे 2 की पावर निकाल करके, और बाय निकालने के बाद बाय को अरेंज करोगे और फिर इनके मैचेस करा लोगे। उसके बाद अब मैंने आपको बताया था डबल नॉकआउट टूर्नामेंट था। डबल नॉकआउट को हम कॉन्सोलेशन भी कहते हैं, कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट। कॉन्सोलेशन का मतलब होता है सांत्वना। सांत्वना तो समझ ही रहे होगे आप, भाई हार गए, उदास हो गए टीम या कुछ भी ऐसा, तो उनको सांत्वना देने के लिए जो टीम हारी है उनको आपस में मैच करा करके डबल नॉकआउट या फिर कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट बना दिया जाता है। एक्चुअली में देखो, सपोज करो राउंड 1 2 3 4 5, ज्यादातर जब कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट किया था तो राउंड 1 और 2 के हारे हुए टीमों का मैच करा लेते हैं, या 1 2 3 के हारे हुए टीमों का मैच करा लेते हैं। वो डिपेंड करता है मैच करवाने वालों पे, ऑर्गेनाइजर पे। वो पांचों राउंड में तो खैर विनर डिसाइड हो जाता है। वो 1 से लेके 4 तक कराए, 1 से लेके 2 या 1 से लेके 3 तक, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल देके समझाता हूं, राउंड 1 में हारने वाली टीम कौन कौन सी थी। राउंड 1 में हारने वाली टीम थी 4, यहां से 4, और यहां से कौन आ रहा 6, और यहां से कौन आ रहा 14। तो ये टीम राउंड 1 में हारी थी। राउंड 2 में हारने वाली टीम कौन कौन सी थी, यहां से राउंड 2 में 1 हार गई, यहां से 3 हार गई, और फिर उसके बाद यहाँ से 7 और 8 में 7 हार गई, और फिर यहाँ 9 और 10 में 9 हार गई, फिर यहाँ पर 12 हार गई, और फिर यहाँ पर 13 और 15 में से 13 नंबर की टीम हार गई, और फिर यहाँ पर 16 और 17 में से 16 नंबर की टीम हार गई, और यहाँ 18 नंबर की टीम हार गई। तो 2 राउंड में इतनी टीमें वो हैं जो हार चुकी हैं। अब इन टीमों को आपस में अरेंज करके इनका फिक्सचर बना करके और इनका मैच करा देंगे, ये डबल नॉकआउट या फिर कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने इस वीडियो में नॉकआउट टूर्नामेंट को पूरी तरह से बनाना समझ लिया, कैसे नंबर ऑफ मैच निकालते हैं, नंबर ऑफ राउंड निकालते हैं, कैसे बाय निकालते हैं, कैसे बाय देते हैं। 1-2 बार पलट के इसको वीडियो को मतलब पॉज प्ले करके अपना देखते रहिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और 1-2 बार अलग अलग नंबर ऑफ टीम्स को ड्रॉ करके देखेंगे तो आ जाएगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लीग टूर्नामेंट और थोड़ा सा आता है वो चैलेंज टूर्नामेंट, उसको मैं क्लियर करा दूंगा। और लगे रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए, फिजिकल एजुकेशन के बारे में जानते रहिए, खेल को शारीरिक शिक्षा से जोड़ते रहिए।